52 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल इसमें देखिए आपकी ज़्यादा हो रही है, तो क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग में, तो डाल देते हैं फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी आप इकट्ठी बनाना, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000 यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। रिजर्व वन क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। 1 नंबर में देखेंगे नीचे क्या दे रखा है, 1 नंबर नोट है नीचे। एक तो इसके अंदर आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। 2000 का कितना हो रहा है, 2400। तो 400 का प्रॉफिट वर्किंग नोट लेंगे ऊपर हम यहाँ पे, नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 400, ठीक है। और एक इसमें दे रखा है आपको जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इसमें देखो आपका इक्वल चल रहा है, इधर भी 4000 है, इधर भी 4000, यानी कोई चेंज आपका जनरल रिजर्व में नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, जनरल रिजर्व को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। तो नंबर 2 में दे रखा है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में डिवेंचर दे रखी है। तो डिवेंचर आपके हो रहे हैं ज़्यादा को 12,000 के, कितने हो रहे हैं 14,000। तो कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ डिवेंचर। कितना ले लेंगे हम यहाँ पे, इशू डिवेंचर में हम ले लेंगे 2000 ले लेंगे। अब इसका मैंने कहा था इंटरेस्ट भी होता है, क्या होता है इसका, इंटरेस्ट। अगर कुछ नहीं कह रखा, अब जैसे कोई इंटरेस्ट पेड देखो कहीं कुछ नहीं दे रखा, नीचे ना, नीचे कोई दे रखा ना, इन्फॉर्मेशन दे रखी कब नए डिवेंचर इशू करे। तो आपने क्या करना, जो स्टार्टिंग वाला बैलेंस है ना आपका डिवेंचर का, कितना स्टार्टिंग वाला बैलेंस है, 12,000 दे रखा है। तो 12,000 का ऊपर कितना निकालेंगे हम, 15% निकालेंगे। तो ये आपका बनेगा 18%, 1800। इसकी एंट्री कितनी बार होगी, 2 बार। एक बार तो ऊपर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, लेस करते हैं, इंटरेस्ट पेड 1800। ये आपका माइनस हो गया, किसके ऊपर निकाला दोबारा बताओ मैंने, जो आपका स्टार्टिंग वाला बैलेंस है 12,000 दे रखा है, 12,000 के ऊपर कितना किया मैंने, 15% कर दिया। तो ये आपका बनेगा 1800 बन जाएगा। तो एक बार तो ऊपर क्या करोगे, पहले बताओ, ऐड करेंगे इंटरेस्ट और डिवेंचर, और फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, लेस करते हैं, इंटरेस्ट पेड 1800 यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। उसके बाद शॉर्ट टर्म ब्रोइंग आ रहा है, नंबर 3 देखते हैं क्या है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग में कैश क्रेडिट दे रखा है, और ये आपका कैश क्रेडिट कम हो रहा है, देखो 25,000 का कितना हो रहा है, 13,600। तो डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन क्या लेंगे, कैश क्रेडिट लेंगे। तो ये डिफरेंस है आपका 25,000 में से लेस करेंगे हम 13600। तो ये होगा 11400, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, माइनस में 11400, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म आपका ब्रोइंग भी होगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपके देखिए कम हो रहे हैं, 34,000 के कितने हो रहे हैं, 31,600, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल, ये आपका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 2400 आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के बाद ट्रेड पेबल के बाद आपका आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे, अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपको पता है 8400 तो हम ऐड करते हैं, 6000 हम लेस करते हैं। लेकिन हम नीचे ना एडजस्टमेंट दे रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है, यानी मुझे किसका अकाउंट बनाना है, टैक्स का अकाउंट बनाना है। तो टैक्स का अकाउंट बनाते हैं पहले, ठीक है। तो टैक्स का अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, बाय में। तो ओपनिंग बैलेंस टैक्स का दे रखा है 6000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 8400, और नीचे दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, क्या दिया हुआ है, मेड दे रखा है, कितना मेड दे रखा है 9400 दे रखा है। तो मेड को हम कहाँ लिखते हैं, बाय में। तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ना पेड आपका निकल के आ जाएगा कितना निकलेगा पेड। तो हम क्या करेंगे, मेड तो आप यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये मेड आपका हो गया, कितना मेड हो गया 9400, ये आप ऐड कर देना। और पेड हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड होगा आपका 7000, ये आप माइनस कर देना यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग में ही लेस करेंगे टैक्स पेड 7000, और 9400 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आ रहा है, टैक्स के बाद अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है, नंबर 4। नंबर 4 में अदर करंट लायबिलिटी में दे रखा है आपको, इसमें डिविडेंड पेबल दे रखा है। तो मैं अब इस पॉइंट को भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, डिविडेंड पेबल को। वैसे तो करंट लायबिलिटी आपको पता है इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पे लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिविडेंड पेबल दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैं अभी कराऊंगा, थोड़ा अभी रुक जाते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ध्यान में अदर करंट लायबिलिटी में ही छोड़ा हुआ मैंने, डिविडेंड पेबल छोड़ दिया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। फिक्स एसेट दे रखा है 60/50, और नीचे एडजस्टमेंट आपकी यहाँ देख 5 नंबर में। एक तो फिक्स एसेट्स है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, और आपको पता है इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो कितने अकाउंट बनाएंगे, 2 अकाउंट, एक तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट और एक बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स एसेट्स का शुरू में बैलेंस दे रखा है 82,000,
एंड वाला बैलेंस 80,000, डेप्शन को ओपनिंग 22,000 बाय में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम लेंगे 2 में, 2 बैलेंस कैरी डाउन। हम नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि फिक्स असेट्स हमने सोल्ड करे हैं, कितने में सोल्ड करें 10,000 में, तो सोल्ड वाली एंटी बाय में, बाय बैंक, और डेप्स कॉस्ट दे रखी है 20,000, डेप्शन कितना लगा एक्यूमुलेटेड 6,000 डेप्रीशिएशन लग गया। तो एक तो सेल एक डेप्रीशिएशन दोनों लेंगे यहाँ पे, बाय बैंक सेल ले लेते हैं, सेल हमें दे रखी है इसके अंदर 10,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लेंगे, डेप्रीशिएशन हमें दे रखा है इसके अंदर 6,000। तो अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ, लॉस हो, तो हम क्या करेंगे 10,000 कॉस्ट आपकी 20,000 है, देखिए 20,000 कॉस्ट ले लेंगे, डेप्शन कितना लगा इसके ऊपर अब तक 6,000, तो 20,000 पहले 6,000 घटाइए तो 14,000 बुक वैल्यू रह गया, 14,000 का आपने कितने में सोल्ड कर दिया 10,000 में सोल्ड कर दिया, तो 4,000 का लॉस हो गया, तो बाय लॉस 4,000 ये लेंगे यहाँ पे। अब इसका टोटल कर देंगे, टोटल हमारा बन जाता है 1 लाख, यहाँ भी क्या लेंगे 1 लाख ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारी परचेज निकल के आएगी, टू बैंक परचेज आ जाएगी, और परचेज आपकी आएगी 18,000 की, ठीक है। उसके बाद डेप्शन आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, तो बाय तो कहाँ जाएगा 2 में, 2 फिक्स एसेट्स अकाउंट ऐसे लेके आना, और ये लेके आए हम यहाँ से कितना लेके आए 6,000 लेके आ गए, यहाँ पे लेके आएंगे, अब इसको ऐड कर देंगे 36,000 हो गया, तो यहाँ भी 36,000 हो गया, तो ये हमारा करंट ईयर डेप्रीशिएशन आएगा, बाय करंट ईयर डेप्रीशिएशन, जो कि हमारा बन के आएगा 14,000 आएगा। अब ध्यान डेप्शन ये वाला ऐड करना है आपने 14,000 किसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ पे डेप्शन कितना ऐड करेंगे 14,000 ये ऐड कर देना। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ गए, लॉस आपका 4,000 का आ गया, वो ले लेंगे लॉस, ठीक है। उसके बाद सेल परचेज हम कहाँ लेते हैं इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल है आपकी 10,000 की, एक यहाँ ले लेंगे, और परचेज हम माइनस करेंगे, परचेज हमारी 18,000 की, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से लेने, एक तो आपने सेल परचेज, एक सेल लेंगे, एक परचेज ले लेंगे, एक आप क्या लेंगे लॉस ले लेंगे, और एक डेप्शन ये वाला लेना करंट ईयर वाला, ये डेप्शन नहीं लेंगे आप ध्यान रखना, ठीक है, दो अकाउंट में ये वाला डेप्शन हम नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास फिक्स सेट्स तो आपके पास हो गया, अब इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री आपकी देखते हैं पहले, 60 का कितनी हो रही 70, इंक्रीज इन करंट सेट्स, इन्वेंट्री 10,000 माइनस में चला जाएगा, इन्वेंट्री के बाद फिर क्या आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 40 का कितना हो रहा है 48,000, तो ये भी आपका 8,000 माइनस में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी माइनस में चला गया 8,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम छोड़ते हैं, अभी अभी लेंगे नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसिव देखिए अब आपकी ज़्यादा हो रहे हैं, 600 के कितने हो रहे हैं 1,000, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स प्रीपेड एक्सपेंसिस, तो ये 400 आपका इसमें से क्या करेंगे लेस वाली आइटम बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक पॉइंट आपको नीचे चलते हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट बाकी रहेगी वो करेंगे, जैसे प्रपोज डिविडेंड रहते रहता है, तो मैंने आपको कहा था प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला लेना होता है प्रीवियस ईयर वाला, यानी कितना लेके चलेंगे 10,000 लेके चलेंगे, तो इसी को आपने एंट्री 2 बार करनी होती है, एक बार तो ऊपर ऐड होता है 10,000, प्रपोज डिविडेंड यहाँ जोड़ेंगे, कितना प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है प्रपोज डिविडेंड हमें दे रखा है 10,000, लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान रखना, वो मैंने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है। अब हम यहाँ डिविडेंड पेड जब करेंगे ना, तो डिविडेंड पेड जब हम लेस करेंगे यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, ये आपके सामने है, तो आपने क्या करना है, जैसे हमने टोटल 10,000 देना था, तो 10,000 हमारा मेड होता है, 10,000 ही पेड होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम चेक करने लगे तो एक अदर करंट लायबिलिटी में आपका डिविडेंड पेबल आया हुआ था, कितना पेबल आया हुआ था 2,000, इसका मीनिंग क्या है कि 2,000 अभी तक हमने डिविडेंड पेड नहीं करा, ये हमारा रह गया इस साल का, जो पिछले साल का पे होना था इस साल, तो हम क्या करेंगे जब लेस करने की बारी आएगी ना, तो आप जैसे 10,000 तो ऐड कर लोगे, तो 10,000 पूरा ऐड हो गया आपका यहाँ पे, लेकिन जब लेस करोगे तो लेस आपने 8,000 करना है, यानी यहाँ लेस आपका 8,000 होगा, ध्यान रखना। 10 था, 10 में से वो 2 हम माइनस कर देंगे जो डिविडेंड पेबल वाला है, यहाँ आपका 8,000 माइनस होगा, यानी डिविडेंड पेबल को आपने इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लिखना है, उसको आपने जब प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट करने लगोगे ना, तो यहाँ पे 8,000 अभी हमारा देना बाकी है, तो 8,000 हम यहाँ पे 2,000 लेस करके यानी कितना पे करेंगे 8,000 हम पे करके दिखा देंगे माइनस में, ये ध्यान में रखना। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट तो आपका हो गया था, फिक्सेट्स वाला भी हो गया, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, कितना दे रखा है 9,000, इसकी एंट्री कितनी बार करते हैं 2 बार, एक बार तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऊपर इंटरिम डिविडेंड, कितना दे रखा है इंटरिम डिविडेंड 9,000, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं लेस करते हैं इंटरिम डिविडेंड, कितना लेस करेंगे 9,000 हम ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ माइनस की आइटम हो जाएगी, ठीक है। तो अब तीनों का टोटल कर लेते हैं एक बार, पहले तो ये प्रॉफिट लेके आएंगे ऊपर से तक, प्रॉफिट का टोटल आएगा 28,800, ये सबसे ऊपर लेंगे 28,800,
फिर इसको सबको ऐड करेंगे, टोटल मिला के 48600 आपका आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा माइनस है टोटल, और टोटल माइनस हो गया 20800। तो ये माइनस करके आपका बच गया 27800 बचेगा यहाँ पे, और इसमें 7000 आपका टैक्स कट गया। तो 20800 क्या कहेंगे इसको हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 20800 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो इसमें सेल परचेज आ गई तो 8000 माइनस में आ रहा है, यहाँ भी 8000 क्या आएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद फाइनेंसिंग का करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 8200 किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब तीनों ऐड करेंगे हम, तीनों का टोटल ऐड करेंगे तो इसमें 16200 तो माइनस क्या, 20800 आपका किसका है, प्लस का है। तो ये हमारा 4600 आएगा यहाँ पे। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4600 निकाल देंगे यहाँ पे, तीनों का टोटल है याद रखना। बेशक ब्रैकेट में डाला करो A + B + C। अब इसमें शुरू का बैलेंस देख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना दे रखा है, ये दे रखा है शुरू में बैलेंस दे रखा है आपको 2400 दिया हो, देखिए तो 2400 दे रखा है ना। और तो 2400 इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो 7000 हमारा निकल के आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गए। तो आज जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो 51 करना है, एक 52 करना है, 2 क्वेश्चन आप आज कर लेंगे। ठीक है, बाकी कल करेंगे।